एक दरख्त पर खूबसूरत चिड़ियों का जोड़ा अपने चूजों के साथ रहता था। वो बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। इन चिड़ियों के जोड़े के बच्चे बहुत शरारती थे। वो हर वक्त इन्हें भगा कर रखते थे। वो दोनों हमेशा अपने चूजों को समझाते थे कि आराम से बैठी रहा करो, वरना किसी दिन नीचे भी गिर सकते हो। लेकिन बच्चे थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए हमेशा इस जोड़े में से एक खुराक की तलाश के लिए जाता तो दूसरा इन बच्चों के पास ही बैठा रहता। वो दोनों कभी भी इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते थे। इन्हें डर था कि कहीं इनके बच्चे नीचे ही ना गिर जाएं। एक दिन नर चिड़िया खुराक के लिए चला गया और मादा चिड़िया को बता कर गया कि वो यहीं बच्चों के पास बैठे और इनका ख्याल रखे। वो जल्द ही खुराक तलाश करके वापस आ जाएगा और वहां से चला गया। नर चिड़िया खुराक की वो तलाश करते करते काफी दूर निकल चुका था। अचानक इसे एहसास हुआ कि मौसम तो खराब हो रहा है। इसने सोचा कि वो जल्दी से खुराक तलाश करके वापस चला जाएगा। नीचे जाकर इसने एक जगह अपनी खुराक तलाश कर ली। एक जगह पर काफी बड़ी मिकदार में छोटे छोटे कीड़े थे। इसने जल्दी से चंद कीड़ों को अपनी चोंच में दबाया और वहां से उड़कर वापस जाने लगा कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ाकर कहीं से कहीं ले गया। और इसके साथ ही बहुत तेज हवा दोबारा शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो उड़ते उड़ते कई दरख्तों से टकराया और नीचे गिर गया। दरख्तों से टकराने की वजह से और नीचे गिरने की वजह से वो काफी जख्मी हो गया था और अपना रास्ता भी भटक चुका था। अब इसमें और उड़ने की हिम्मत नहीं थी और वो वहीं पर बेसुध पड़ा रहा। दूसरी तरफ चिड़िया और इसके बच्चे बहुत परेशान थे। बच्चों को भूख भी लग रही थी। जो नर चिड़िया के बारे में सोच रही थी, वो इन सोचों में गुम थी कि मौसम की खराबी की वजह से नर चिड़िया न जाने किसी मुश्किल में ही ना फंस जाए। अभी ये सोच ही रही थी कि इसके बच्चों ने इससे कहा कि मम्मा आप क्या सोच रही हैं और बाबा अभी तक क्यों नहीं आए, हमें भूख लग रही है। चिड़िया इनकी आवाज पर खटकी और सोचों से बाहर आई तो इसने अपने बच्चों को बताया कि वो भी यही सोच रही है कि इनके बाबा को अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वो यकीनन किसी मुश्किल में होंगे। तूफान अभी थम चुका था तो चिड़िया ने फैसला किया कि वो खुद जाकर अपने शोहर को तलाश करेगी। लेकिन एक बात इसे परेशान कर रही थी कि वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जाए। वो सोच रही थी कि वो अपनी किसी शरारत की वजह से मुश्किल में ही ना फंस जाए। फिर इसने अपने बच्चों को समझाया कि वो इसके पीछे कोई शरारत नहीं करे, वो इनके बाबा को तलाश करके वापस आ जाएगी। तो बच्चों ने वादा किया कि वो कोई शरारत नहीं करेंगे, वो बेफिक्र होकर जाए। चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर अपने शोहर की तलाश में निकल पड़ी। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर तक गई, लेकिन इसे नर चिड़िया कहीं पे भी ना मिला। वो बहुत परेशान हुई कि आखिर इसका शोहर कहाँ चला गया। इसे रास्ते में एक तोता मिला तो इसने तो कहा, तोते भाई क्या आपने मेरे शोहर को कहीं देखा है? तोते ने कहा कि आज मौसम खराब था, इसलिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए इसने इसके शोहर को नहीं देखा। फिर चिड़िया को एक हुदहुद नजर आया तो इसने इससे भी पूछा। इसने भी यही जवाब दिया कि इसने इसके शोहर को नहीं देखा। अब चिड़िया बहुत परेशान हो गई। दूसरी तरफ नर चिड़िया जो जख्मी पड़ा था, एक खरगोश इसके पास से गुजरा तो इसकी नज़र इस पे पड़ी तो इसने इसकी मदद की। इसे खाने पीने के लिए कुछ दिया और इसके पर कहलाया कि शायद वो उड़ने के काबिल हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। नर चिड़िया ने इसका शुक्रिया अदा किया। खरगोश के बच्चे भी अकेले घर पर थे, इसलिए इसे वहाँ से जल्दी जाना पड़ा। वो नर चिड़िया को मुआवजत करते हुए वहाँ से चला गया। तो नर चिड़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चले जाएं। दूसरी तरफ चिड़िया को उड़ते उड़ते जहन में आया कि परिंदों से तो मैंने पूछ लिया है, मेरे शोहर को किसी ने नहीं देखा, तो हो सकता है कि वो हवा के जोर से कहीं नीचे गिर गया हो, तो मुझे
चौपाइयों से भी पूछ लेना चाहिए। ये सोचते ही इसकी नजर एक खरगोश के घर पर पड़ी। जब वो नीचे आई तो खरगोश कहीं से वापस अपने घर की तरफ ही आ रहा था। चिड़िया ने इसे अपनी परेशानी बताई तो खरगोश ने इसे बताया कि वो अभी इसके शोहर की मदद करके आ रहा है। चिड़िया अपने शोहर का सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन इसके जख्मी होने पर परेशान भी हुई। खरगोश ने बताया कि वो फलां पहाड़ी के पास जख्मी हालत में पड़ा है। तो चिड़िया बड़ी बेचैनी से वहां से उड़कर इसकी तलाश में चली गई। दूसरी तरफ इनके बच्चे घोंसले में उछल कूद कर रहे थे। पास ही कबूतर का घोंसला भी था। इसने इनको समझाया कि वो आराम से बैठ जाएं, वरना वो नीचे भी गिर सकते हैं। लेकिन बच्चों ने कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया और उछल कूद जारी रखी और अचानक से एक बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया। इधर चिड़िया ने अपने शोर को तलाश कर लिया था और अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से इसके पास जाकर इसकी हालत दरियाफ्त की। नर चिड़िया के पंख काफी खराब हालत में थे, तो इसकी बीवी ने इससे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ, अभी इनको ठीक करती हूँ। और इसने काफी कोशिश करने के बाद अपने पाँव से अपने शोहर के पंख ठीक कर दिए और इसे उड़ने को कहा। उसके शोहर ने कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दूर तक ना उड़ सका। इसने बार बार कोशिश की, आखिरकार वो कामयाब हो गया और थोड़ा बहुत उड़ने के काबिल हो गया। वो ज्यादा तेज तो नहीं उड़ सकता था। आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़िया के पीछे उड़ने लगा। जब वो दोनों घर पहुंचे तो एक और मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। इनका एक बच्चा घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। वो जल्दी से इसके पास गए और इससे पूछा क्या वो ठीक है। इसने बताया कि वो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा परेशान है कि वो अब घोंसले में वापस कैसे जाएगा। तो इसकी माँ बाप ने कहा कि वो परेशान ना हो, वो कुछ करते हैं। इन्होंने एक छोटी सी छड़ी तलाशी और अपने बच्चे से कहा कि वो इसे अपनी चोंच में अच्छे से दबा ले और इसे दबाए रखे। इस छड़ी को एक तरफ से इसकी माँ ने और दूसरी तरफ से इसके बाप ने पकड़ा और उठाकर इसे आराम से घोंसले में रख दिया। इसने अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया और इनसे वादा किया कि वो आइंदा कभी भी शरारत नहीं करेगा। तो इसकी माँ ने कहा कि अच्छी बात है, अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि माँ बाप की बात हमेशा ध्यान से सुनते और मानते हैं। बच्चों ने वादा किया कि अब वो उनकी बात सुनेंगे और मानेंगे। और बच्चों ने बताया कि उन्हें भूख लग रही है और इनके पास खुराक नहीं थी। पास बैठे कबूतर ने इनकी ये बातें सुन ली और इन्हें अपनी खुराक में से चंद कीड़े उठा कर दिए और इनसे कहा कि ये आप खा लो। इन सब ने कबूतर का मिलकर शुक्रिया अदा किया और दोबारा से हंसी खुशी वहाँ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की बात ध्यान से सुननी और माननी चाहिए, और अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो इसकी मदद भी ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।